आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आज से हजारों साल बाद भी अगर कोई इंटरनेट की खाक छानने बैठा और कहीं उसे रतन नवल टाटा का नाम दिखा तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि वो इसे किसी महामानव की कहानी समझे। देश के सबसे बड़े दानवीर कहे जाने वाले शख्स रतन टाटा, जो कि कई लोगों के लिए सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक आइडियल है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 की रात निधन हो गया है। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा, रतन टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन के सार्थक सफर में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। दरअसल रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया है। रतन टाटा ने इस दुनिया को कई अनमोल तोहफे दिए हैं। उनका योगदान आज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। रतन टाटा ने राष्ट्र निर्माण में अनगिनत योगदान दिए हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समय की परिधि पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। वैसे तो दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के बारे में लिखा जाए तो लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन आज हम उनके दयालु व्यवहार के बारे में कुछ खास बातें आपको बताएंगे। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। रतन टाटा को लाखों लोग एक आइकॉन के रूप में देखते हैं। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। रतन टाटा का जन्म मुंबई में हुआ था। उस समय इस शहर का नाम बॉम्बे हुआ करता था। 28 दिसंबर 1937 को पारसी परिवार में रतन टाटा का जन्म हुआ। उस समय देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुंबई में पूरी की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न कंपनियों में कई भूमिकाएं निभाई है। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। 21 सालों के उनके कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से ज्यादा और लाभ 50 गुना से ज्यादा बढ़ा था। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगवार और लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की है, जिससे ये संगठन भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय बन गया है। अगर हम उद्योगपति रतन टाटा के निजी जीवन की बात करें तो 2011 में दिए एक इंटरव्यू के अनुसार रतन टाटा ने बताया था कि वो 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से पीछे हट गए। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में काम करते वक्त उन्हें एक लड़की से प्यार भी हुआ था। तब शादी करने ही वाले थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब थी तो उन्हें भारत लौटना पड़ा। रतन टाटा को उम्मीद थी कि उनका प्यार भी भारत आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तब लड़की के माता पिता शादी के फैसले पर सहमत नहीं हुए और उनका रिश्ता टूट गया। वो अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे।
उद्योगपति रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार हृदय के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अनेकों लोगों को प्रभावित किया है। रतन टाटा ने इस दुनिया को कई उपहार दिए हैं। उनका योगदान आज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यूं तो राष्ट्रहित में रतन टाटा ने कई अनगिनत योगदान दिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। जिस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की मार से जूझ रहा था, उस समय भारत भी बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए देश की सहायता के लिए दान किए थे। उन्हें कुत्तों से बड़ा लगाव था। हाल ही में उन्होंने कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला था। उन्होंने कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में कई पेट्स पाले हैं, इसलिए मैं हॉस्पिटल की अहमियत समझता हूँ। उनके द्वारा नवी मुंबई में बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। रतन टाटा को कुत्तों से कितना स्नेह था, ये इस बात से समझा जा सकता था कि मुंबई में ताज होटल के कैंपस में यदि कोई कुत्ता आ जाए तो उसे भगाया नहीं जाता था। मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए सस्ती कार लाने का सपना रतन टाटा ने देखा और छोटे व्हीकल्स की दुनिया में उतरने का फैसला लिया। बाद में उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारों को भारत की सड़कों पर उतारा। टाटा नैनो की कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक थी। इसके पीछे रतन टाटा का तर्क था कि वे चाहते थे कि भारत के गरीब तबके के पास भी अपने पास एक कार हो। कहते हैं अगर मन में ठान ले तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। टाटा इंडिका इतना ब्रेकडाउन हो रही थी कि साल 1999 में टाटा ने उसे बेचने का फैसला कर लिया था। ये जज्बे से भरे रतन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी समय वो बिल फोर्ड को अपनी कार की कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन बिल फोर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो ये बचपना क्यों किया। ये बात उनको चुभ गई और उन्होंने कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। 1 दशक बाद वक्त ने करवट ली और फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई, जिस वजह से फोर्ड को बेचना पड़ा और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया। भारत में सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी का जिक्र करते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले टीसीएस का ही नाम आता है। टीसीएस दुनिया के सबसे बड़ी और सूचना तकनीक के और बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने तकनीक के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान कर रही है। रतन टाटा बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से मुंबई के मशहूर ब्रिज कैट अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 की रात उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं और उद्योगपति ने शोक जताया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने राजनीति, बॉलीवुड समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। आज के इस खास सेगमेंट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।